Hello friends and my dear students. I hope you are okay and your family is also okay. देखो आज मैं इंटीग्रल पे एपिसोड नंबर 5 बना रहा हूँ। तो मैंने पिछले एपिसोड में इस टाइप के ax प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी टाइप के एक क्वेश्चन कराया है ना। तो हम आज इससे 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपके प्रैक्टिस में आ जाए और एग्जाम में आपके गलत ना हो, है ना। तो इस पे दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ मैं। और फॉर्मूले जो है मैंने पहले ही लिख रखे हैं, आपको एपिसोड नंबर 4 में बता दिया है मैंने, है ना। तो सारे सारे फॉर्मूले यही है। तो इसी से बेस क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, x plus 2 I is equal to x plus 2 upon 2x square plus 6x upon 2x square plus 6x plus 5 का dx करना है। तो देखो आपको मैंने पहले बताया था कि जो dx प्लस क्यू प्रकार का होता है उसको कैसे सोल्व करते हैं। जो ऊपर वाला होता है उसको कैसे रखते हैं, इज इक्वल टू ए लिख के नीचे वाले का डिफरेंशियल, है ना। तो नीचे वाला में डिफरेंशियल करो तो 2x स्क्वायर कितना हो गया 4x प्लस 6x का कितना हो गया 6। है प्रॉब्लम? ये एक बार लिख के दिखाऊं पूरा, तो लिख के दिखा देते हैं एक बार कि जो ऊपर वाला है x प्लस 2 कैसे, ए नीचे वाले का डिफरेंशियल 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस बी। ओके, करो सॉल्व। x प्लस के 2 इज इक्वल टू ए ऐसी कैसी, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस के 6 प्लस के बी। ओके, तो ये कितना आएगा 4ax प्लस के 6 है ए, है प्रॉब्लम। और प्लस कितना चला आपके पास बी, यहाँ पे कितना है x प्लस के 2, है प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम कंपेयरिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ पे हम कंपेयरिंग करेंगे तो भैया एक्स वालों की एक्स वाले से होगी, कॉन्स्टेंट वालों की कॉन्स्टेंट वाले से होगी, आप जानते होंगे। तो एक्स सॉरी, तो जो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 4 है, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो जो ए की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 1/4। इसलिए देखते हैं 6a प्लस के बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है ये, इधर कॉन्स्टेंट कितना है 2, यहाँ पे 2 है। ए की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस के बी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2। तो बी अपना ऐसे कैसे रखा है 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आएगा 3/4, है बोलो 2 2 जा 4, 4 में से 3 गए 1, तो 1/2। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1/2। ये दोनों के दोनों वैल्यू उठा के किसमें रख देंगे, किसमें है ना। तो डालो इसमें आई इज इक्वल टू 1/4, अलग अलग कर दिए थे तो हैंड टू हैंड, है ना। तो 1/4 ये अपना ऐसे कैसे लिखा रहेगा क्योंकि एक वैल्यू डाल दी हमने 1/4, ये वाला ऐसे लिखा रहेगा अपना 4x प्लस के 6, इसके ऊपर में क्या चल रहा है ये 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5, है ना। अब प्लस बी है, बी की वैल्यू कितनी 1/2, इसका अलग कर दो और प्लस के 1/2 इसका ले लो, और ऊपर कितना आएगा 1 ही बचेगा क्योंकि बी है केवल, और नीचे क्या चल रहा है अपने पास 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 का dx, है ना। देखो इसमें तो इंसोल ऐड करेंगे तो ये मिल जाएगा, पर इस बारे में मैंने कहा था कि एक्स स्क्वायर के इंटू में अगर कुछ भी है पहले से कॉमन लेंगे, फिर बाद में एक्स के गुणा के आधे का वर्ग करके जोड़ने में घटाने पर, है ना। देखो लेट 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 5 इज इक्वल टू t। तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका कितना हो गया 4x प्लस के 6 डी अपॉन dx, या dx को डायरेक्ट इधर ले जाओ तो एक लाइन आपकी शॉर्ट हो जाती है इससे, है ना। तो ये वाली चीज खत्म हो जाएगी डायरेक्ट ही, अपना तो सही भी रहेगा, है ना। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे रख लेते हैं पहले 1/4 ऐसी कैसी भैया 1/, देखो इस वाले की वैल्यू जो आ गई dt आ गई, तो नीचे कितना आ जाएगा 1/t का dt। इसमें हमने 1/2 कॉमन लेना है, ये 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना 1/, एक्स स्क्वायर प्लस के 3 एक्स प्लस के 5/2। मैंने क्या कहा था, जब भी आपके पास एक से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो ऐसे गुणांक के आधे का वर्ग करके जोड़ने में घटा देना, है ना। तो देखिए 1/4 इंटीग्रल 1/t का डी प्लस 1/4 1/x स्क्वायर प्लस 3x, ऐसा गुणांक कितना आती नहीं, इसका आते कितना होगा 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ देंगे, 3/2 का होल स्क्वायर घटा देंगे भैया, जोड़ देंगे घटा दिया, और क्या चला 5/2 चल गया अपना, कितना चल जाएगा 5/2।
प्लस के 5/2 आ गया जो यहाँ पे चला dx। एनी प्रॉब्लम? इसका तो इंटीग्रल जानते हैं 1/t का कितना होता है log t, कितना होता है log t प्लस 1/4। ये भाई साहब किसका फार्मूला बन गया हो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब ये देखो तो रहता है सोल्व बनेगा तो 9 ये होगा 9/4 प्लस के 5/2 है ना। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा इसका 4, यहाँ पे माइनस के 9, यहाँ पे 2 2 4 5 2 10 तो 1/4 बचेगा। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना था 9 और अपॉन 4 आ गया प्लस 5/2 है ना। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4, तो यहाँ पे माइनस के 9 जैसे रहेगा ये 2 बन जाएगा 5 तो 10 तो 10 प्लस के है माइनस के 9 है तो कितना बचेगा 1/4 तो प्लस के बचेगा तो 1/2 का होल स्क्वायर का डीएक्स है। इसको रफली ये इसको लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं वैसे कोई इशू है नहीं इसका, लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं वैसे रफली है बस है ना। ये वाला फार्मूला क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है 1/10 का। भैया इसमें ये दिया उदाहरण देंगे अभी है ना जो भी है। तो 1/4 log t की वैल्यू कितनी है 2x² प्लस 6x, 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 ओके प्लस 1/4 चलेगा 1/8 a की वैल्यू कितनी है 1/2 तो 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा वो बात की बात है ना। tan इनवर्स x/a तो x प्लस 3/2/1/2 नो प्रॉब्लम। i इक्वल टू कितना आ गया 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/4 इंटू 2 ऊपर चला गया ना। tan इनवर्स यहाँ पे 2 आंसर लेंगे तो 2x प्लस के 3 नीचे 2 आएगा इसका भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा फिर बचा कुछ नहीं बस है ना। तो यहाँ पे इसको लिख दो बस 2x प्लस के 3 एनी प्रॉब्लम प्लस के सी यहाँ से 2 काट लो 2 2 जा 4 तो 1/4 log 2x² प्लस के 6x प्लस के 5 प्लस 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस के 3 प्लस के सी, ये इसका आंसर ओके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है आई इक्वल टू 5x प्लस के 3 5x प्लस के 3 अंडर रूट के अंदर x² प्लस 4x प्लस 10 x² प्लस 4x प्लस के 10 का dx। एनी प्रॉब्लम भैया? अब देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको, मैंने बताया आपको कि जो ऊपर वाला है ना उसको तो ऐसे ही रखना है यहाँ पे 5x प्लस 3 बराबर नीचे वाले का डिफरेंस जिसे यहाँ पे करा दो तो डायरेक्ट करना होगा, बार बार लिखना जरूरी नहीं है एग्जाम है ना। प्लस स्क्वायर कितना होगा 2x और 4x कितना होगा एनी प्रॉब्लम और प्लस के कितना आता है b जिसे यहाँ पे करा ए डी वो डी एक्स इसका डिफरेंस है प्लस b ऐसे यहाँ पे ओके। ये वाली इक्वेशन कितनी मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं 5x प्लस के 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा भैया 2ax प्लस के 4a प्लस के b। देखो यहाँ पे कंपेयरिंग कर देंगे हम तो यहाँ पे कितना आ गया भैया 2a इक्वल टू कितना आ गया 5 तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 a की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। यहाँ पे देखें 4a प्लस के b इज इक्वल टू कितना चल रहा क्योंकि कांस्टेंट है भैया ये वाला तो इधर का कांस्टेंट 3 है ना। तो a की वैल्यू डालो यहाँ पे 4 इंटू 5/2 प्लस के b इज इक्वल टू कितना 3 तो b इज इक्वल टू 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार तो 5 2 जाएगा इधर जाएंगे तो ये माइनस के जाएंगे यस या नो। तो जो b की वैल्यू आ गई भैया कितनी आ गई हमारे पास 7 b की वैल्यू कितनी आ गई 7 ये वाली वैल्यू किसमें डाल दोगे इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 1 से डाल लेना क्या आएगा आई इज इक्वल टू एक वैल्यू डाल देंगे यहाँ कितनी है
5/2 और 5/2 कांस्टेंट चीज है बाहर डाल लो, क्या बचेगा रूट के अंदर, ये बच रहा ऊपर 2x प्लस के 4, 2x प्लस के 4 और अंडर के अंदर कैसे ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10, ऐसे ना। ओके ठीक है, अब इसका अलग कर दिया हमने। अब जो b है, b की वैल्यू कितनी माइनस के 7 है, तो माइनस के 7 बाहर लिख लो, इसका इंटीग्रल अलग कर दूं, बचा क्या, पर रोड के अंदर ही बचेगा ये वाला 1/, रोड के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 का dx, एनी प्रॉब्लम। इस वाले को लेट करेंगे, ऊपर वाला मिलेगा, लेट करो, लेट एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 इज इक्वल टू t डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस के 4 और dx इज इक्वल टू कितना है क्या dt। इस वाले में पूर्ण वाला सिस्टम बना देंगे, है ना। तो देखो i इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल 1/√ के अंदर t का dt माइनस के 7 इसमें ऐसा बना कितना 4 है, 4 का आधा कितना बनेगा 2, 2 को स्क्वायर जोड़ देंगे, 2 को स्क्वायर घटा देंगे, है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो इसका एक्स का मान कितना 4 है, 4 का आधा कितना बनेगा 2, 2 को स्क्वायर जोड़ दो और 2 को स्क्वायर ही घटा दो, प्लस कितना चल गया 10, प्लस का 10 आ गया। ओके देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू 5/2 इंटीग्रल t की पावर कितना है माइनस के 1/2 का dt, 1/2 का dt माइनस के 7 इंटीग्रल 1/, ये किसका होल स्क्वायर बन गया भैया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके और यहाँ पे देखो ये कितना है 4 है, ये कितना है 10 है, तो ये माइनस के हैं, ये क्या क्या है प्लस के हैं, तो कितने बचेंगे भैया प्लस के 6 बचेंगे, और प्लस के 6 बचेगा मतलब क्या है रूट के अंदर 6 का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना चल रहा है अंडर रूट के अंदर, हाँ dx, यहाँ पे भी dx लिखा रूट के अंदर। इसका बताओ कितना होता है, x की पावर n इंटीग्रल कितना होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 5/2 आ गया, n प्लस 1 तो मतलब 1/2 बचेगी, बट 1/2 सही है भैया, ठीक है। माइनस 7 ये किसका बन गया अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो log x प्लस अंडर के अंदर तो इसका, तो लगा दो इसमें log x प्लस, तो मतलब x प्लस 2 प्लस प्लस रूट के अंदर जो है वही, तो रूट के अंदर ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो क्योंकि तो क्या आएगा पूरा पूरा, तो ये लिख दो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के 10 और प्लस के c, है ना। अब लिया दिया उदाहरण देना है तो लिया दिया उदाहरण दे दो का दो, ये वाला 2 देखो कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो 5/2 मतलब दूसरे 2 कट ही जाएगी, है ना, 5 बचेगा 5 अंडर रूट के अंदर t की वैल्यू क्या रखी थी हमने, ये डाल दो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 माइनस के 7 log x प्लस के 2 प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 और प्लस के c, ये आपका आंसर दिया है ना। क्वेश्चन अच्छा है बोलेंगे, देखो मेरे पास स्पेस नहीं बचा और सॉल्व कराएंगे, रफ करना पड़ेगा, है ना, तो पहले मैं रफ कर देता हूँ। देखो अब आप कुछ आंशिक भिन्नों पर आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कर लेते हैं, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन भी बहुत आता है ना, तो उसके 2-3 सवाल कर लेते हैं जो इंपोर्टेंट है वो आ जाते हैं एक आधे क्वेश्चन, है ना। तो देख लेते हैं 3 टाइप के आंशिक समाकलन दिखाई देंगे इसमें, तो कैसे सोल्व करना है आपको उसकी वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, है ना। तो देखो एक तो फर्स्ट टाइप जो मिलेगा आपको ऐसे टाइप का मिलेगा कि 1/x प्लस ए और 1x प्लस बी, है ना। तो इसको जो तोड़ना है कैसे तोड़ना है, इसको तोड़ना ऐसे है, ये मिला सपोज आपके पास कि आप इसका इंटीग्रल फाइंड करो कितना आएगा, है ना। तो आपको कैसे सोल्व करना है कि 1/x प्लस ए और x प्लस के बी, आई इधर ना लगा के इधर लगा लो तो सही रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो इसको लिखेंगे a/x प्लस ए प्लस के b/x प्लस के बी, कोई प्रॉब्लम भैया, पहले तो ही हो गया है नहीं। दूसरा टाइप का जो होगा वो दूसरे टाइप का होगा 1/x
एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर का डीएक्स, है ना, इस टाइप का मिलेगा। तो आपको क्या करना है इसमें, 1/x प्लस ए का होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, बराबर ए अपॉन, तो पहले तो सिंगल लिख देंगे एक्स प्लस ए, है ना, और फिर बी लिख के इसका पूरा वाला लिख देंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ भैया, इस टाइप से करेंगे। एक तीसरे टाइप का जो होता है वो किस टाइप से बनेगा, वो इस टाइप से आएगा भैया, एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी का डीएक्स। देखो इसमें तो स्क्वायर हो गया, इसमें सिंपल सिंपल है, इसमें एक में स्क्वायर है तो एक में सिंपल है ना। तो ये कैसे सोल्व करेंगे, 1/x प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का बराबर, तो ए अपॉन तो लिख दिया भैया सिंपल वाला एक, तो ये एक्स प्लस ए, और जो जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी है उसमें जो करना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा हमें बी एक्स प्लस के सी, है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस के बी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है। एक अगर जैसे सपोज आपके पास ये आ जाए इस टाइप करके कि आई इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस के बी का डीएक्स, इस टाइप से आ गया, तो इसको हम ऐसे भी कंसिडर कर सकते हैं जैसे ये है ना? तो इसको भी अगर दोनों सेम सेम है तो अगर 1/x प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू, तो ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के बी, ये सिंपल भी हो जाएगा। अगर एक में स्क्वायर है एक में सिंगल है तो वो ऐसे करना पड़ेगा, है ना, इस बात पर जरूर ध्यान रखेंगे आप। इस वजह इसको क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 कर दिया, है ना। तो ये इस टाइप का बनना है, इस टाइप पे तो बनना दिखाई देगा ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 का कुछ नहीं इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस के 1 प्लस के बी अपॉन एक्स माइनस के 2 प्लस के सी अपॉन एक्स माइनस के 3। कोई प्रॉब्लम तो बताओ भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालना बहुत भारी बात है ना। इसकी शॉर्ट है कि कैसे करेंगे वो चीज ध्यान से देखो। देखो अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 1 रखता हूँ, क्या पुट करता हूँ, पुट एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये भाई साहब इसकी वैल्यू निकाल के देगा, किसकी देगा, ए की, है ना। और वहां पे नहीं रखेंगे जहाँ पे जीरो बनाएगा एक्स इज इक्वल टू 1, है ना, तो उसमें छोड़ देंगे बाकी सब में दे देंगे, है ना। तो देखो ध्यान से एक्स की वैल्यू एक रखनी, एक रख दी, यहाँ पे देखो जीरो बनाएगा, इसको छोड़ दो, यहाँ पे रख दो 1 माइनस के 2, यहाँ पे रख दो 1 माइनस के 3, और बस केवल यहाँ पे जिसकी रख रहा है ना एक्स बराबर ए, जैसे यहाँ से एक्स बराबर ए निकलेगा, एक केवल एक ही तो निकलेगा, बाकी सबको छोड़ देंगे ये लेंगे, है ना। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, एक ही, तो 1 अपॉन माइनस के 1 या माइनस के 2, तो माइनस माइनस हो जाओ, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन, एनी प्रॉब्लम, पुट करो फिर, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना 2, आपका किसकी निकल का आ गई, बी की निकल का आ गई, जहां पे जीरो देगा वहां पे छोड़ देंगे, बाकी जगह रख देंगे। तो ये कितना का भैया 2 अपॉन, यहाँ पे 2 माइनस के 1, यहाँ पे जीरो देगा इसे छोड़ दो, यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस के 3, बराबर किसकी वैल्यू निकल के आ गई, बी की निकल का, बी की निकल है ना। तो बी अपॉन यहाँ पे प्लस के बन देगा, यहाँ पे माइनस के बन देगा, तो माइनस हो जाएगा ओवरऑल, है ना, इज इक्वल टू बी। तो जो बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, माइनस के 2 आ गई, है ना, प्लस के बन देगा माइनस के बन देगा, प्लस माइनस, हाँ बस सही है ना। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना करना पड़ेगा हमें, पुट कर दो, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना 3, तो एक्स की वैल्यू 3 डालेंगे तो किसकी वैल्यू देगा, सी की, पुट करो यहाँ पे 3 अपन जहाँ पे 3 जीरो देगा उसे छोड़ देंगे, बाकी रखेंगे 3 माइनस के 1 3 माइनस के 2, यहाँ पे जीरो देगा छोड़ दो, बराबर कितना आ गया सी, समझ में आ गई, रखो भैया 3, यहाँ पे प्लस के 2 देगा, यहाँ पे प्लस के 1 देगा, तो कितना जाएगा 2, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस सब की जो वैल्यू है भैया वो यही तो है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो सी की, अलग अलग करके डालो, आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 1/2, 1/2 आके इंटीग्रल लगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का डीएक्स हो गया, ये होगा। अब बी का देख लो भैया, बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, तो यहाँ पे रखेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस के 2 का डीएक्स, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3/2,
3/2 इंटीग्रल कितना आ गया यहाँ पे x अपॉन x माइनस 3 का dx। कोई दिक्कत नहीं है। हेलो 1/1/2 ये किसका होता है 1/x log x का log x माइनस की माइनस 2 ये किसका होता है भैया log x माइनस 2 का हो गया प्लस 3/2 ये किसका होता है भैया log x माइनस 3। बात खत्म होगी पर आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है अच्छा भी है इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे एक और अच्छा क्वेश्चन है x पावर 3 प्लस x प्लस 1 I इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस x प्लस के 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस के भाई x स्क्वायर माइनस dx है ना। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ऊपर वाले की पावर हमेशा छोटी हो तो तभी सोल्व कर पाते हैं या तो फिर इसको डिवाइड करेंगे तब जाके सोल्व करना पड़ेगा है ना। तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा करो डिवाइड यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स की पावर 3 प्लस के 1 करो भैया इसको कितना होगा। देखो एक्स की पावर 3 चाहिए दो तो है एक ही तो नहीं है एक ही करो इसकी एक्स की पावर 3 और प्लस माइनस माइनस 1 चेंज करें तो ऐसा आएगा। चिन्ह चेंज करते हैं माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस से कैंसिल हो गए एक एक एक्स 2x प्लस के 1 ठीक है भैया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं आगे को तो कैसे तो लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स इसका प्लस जो रिमाइंडर है वो 2x प्लस 1 बताइए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन गया। कोई दिक्कत हो भैया बताओ एनी प्रॉब्लम इजी है ठीक है। अब देखो इसको आई इक्वल टू एक्स का दौरा कर दो इसके दोनों के बेटे की अलग अलग ही कर दो अच्छे रहोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डीएक्स कर दो और प्लस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डीएक्स कर दो कोई दिक्कत हो बताओ भैया। अरे देखो ये वाला नीचे वाला ऐड करेंगे ऊपर वाला मिल जाएगा यहाँ पे इसका तो हम जानते हैं कितना होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ पे नीचे वाला ऐड कर लो लाइट एक्स स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 3 तो कितना आ गया 2x और dx बराबर डी सही है। इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं इसका तो आप जानते हो तो ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन टी का dt 1 अपॉन टी का dt प्लस ये वाला अपना चल गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये किसका होता है 1 अपॉन टी log टी का सॉरी किसका होता है ये log टी का प्लस ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला कर रहा है सब 1 अपॉन 2 ये log x माइनस ए अपॉन x प्लस लगा दो 1 अपॉन 2 ए की वैल्यू कितनी है 1 log x माइनस ए मतलब एक अरे ए की वैल्यू क्योंकि एक ही तो है एक को स्क्वायर तो बात एक ही तो है ना और x प्लस के 1 प्लस के c अब लिया दिया उदाहरण तो देना है ना जिसका लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस log t की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 प्लस ये 1 अपॉन 2 आ गया थी log x माइनस 1 अपॉन x प्लस के 1 और प्लस के c वही हो गया आंसर आपका ओके। नेक्स्ट और देख लेते हैं तो देखो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा उसके लिए स्पेस तो कम है तो इसको रफी कर लेते हैं तो इसके बाद ये करा देंगे आपको क्वेश्चन। तो बोलते नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अच्छा क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 I is equal to integral x square plus 1 upon x square minus के 5x प्लस के 6 का dx। देखो इससे पहले वाले जो क्वेश्चन कराया था मैंने उसमें कहा था कि ऊपर वाली तो पावर ज्यादा थी और इसमें तो बराबर है तो बराबर है तब भी इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन है ना तो पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा तब जाके सोल्व होगा ये तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना तो कितनी बार जाएगा भैया एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 बार जाएगा प्लस के 1 ले लो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो गया बचा कितना यहाँ पे 5x माइनस के 5 यस है ना ओके ठीक है।
इसको लिख लेते हैं करके आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस कितना आएगा 5x माइनस के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 का dx। ओके ठीक है। अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 का तो dx अलग कर दो भैया, इसका देखो 5x माइनस के 5 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या x माइनस 3 और x माइनस के 2 फैक्टर जो होते हैं इसके यही तो बनेगा फैक्टर्स के, ऐसे ना आप जानते हो क्लास 9 में आपने पढ़ा जैसे फैक्टर कैसे होते हैं। तो अब जो ये क्वेश्चन बनेगा ये आंशिक भिन्न द्वारा इस वाले मेथड से बन जाएगा आंशिक भिन्न से, इसका तो सिंपल है, इसकी देख लेते हैं इसका कैसे बनेगी, है ना। तो आई इज इक्वल टू इसका तो हो गया भैया x प्लस इसको मान लो i1, क्या राइट कर लो इसको i2, तो i1 की वैल्यू लगाने में टेकिंग i1 इंटीग्रल 5x माइनस के 5 अपॉन x माइनस के 3 x माइनस के 2 का dx, 5x माइनस के 5 x माइनस के 3 x माइनस के 2, है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे मैंने बताया था, दोनों सिंपल से पहले तो a अपॉन s क्लियर कहिए और प्लस के b अपॉन, जिसका समझ में आते सही हो गया। ठीक है, मैं कह रहा था कि x बराबर 3 रखोगे तो किसकी वैल्यू निकल आई, एक ही वैल्यू निकल के आ गई, रखो पुट x इज इक्वल टू 3 रखो, 5 किया 15, 15 में से 5 गए 10, बट इसमें तो नहीं रख सकते क्योंकि 0 बना देगा, यहाँ पे रखो कितना देगा 1, 3 माइनस के 2 लिख लो, चलो एक बार ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा 1, यहाँ पे प्लस के 1 देगा तो जो a की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 10, पुट क्या रखोगे x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 रखो, 5 लेकर 10 में से 5 गए 5 बचेंगे, यहाँ पे रखो, यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि 0 दे देगा, तो यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस के 3, 2 माइनस के 3 बराबर कितना चल लिया हमारे पास b, हाँ तो जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई यहाँ से माइनस के 5, कितनी आ गई b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 10, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5, है ना। ये और b की वैल्यू कहाँ डाल देंगे यहाँ पर, है ना, बोलो i इज इक्वल टू a की वैल्यू डाल देंगे भैया 10, तो 10 आ जाएगा इंटीग्रल 1 अपॉन कितना चल रहा है x माइनस के 3, x माइनस 3 का dx, b की वैल्यू कितनी माइनस के 5 इंटीग्रल 1 अपॉन b की नीचे कितना x माइनस के 2 का dx, करो भैया सॉल्व, 1 अपॉन x किसका होता है log x का, log x माइनस के 3 माइनस के 5, ये किसका हो गया log x माइनस के 2, वह प्लस ये लगाना है, ये आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट, क्या क्वेश्चन देखो, i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का dx, है ना। ठीक है, अब ऊपर x है भाई, केवल x है ना। अब देखो x जो ऊपर है नीचे एक्स स्क्वायर अगर एक्स स्क्वायर लेफ्ट तो ऊपर वाले मिल जाएगा ना डिफरेंस करने के बाद, है ना। तो लेफ्ट कर लेते हैं, लेफ्ट एक्स स्क्वायर बराबर t, तो डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x और एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x बराबर dt अपॉन dx, तो ये कितना होगा x dx बराबर dt अपॉन 2, कितना होगा dt अपॉन 2, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा भैया t माइनस के a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा t माइनस के b स्क्वायर का dt। ओके ठीक है, अब देखो ये सिंपल वाला बन गया जैसे हम अपना वो करते थे, ये कितना आ जाएगा 1 माइनस के t माइनस के a स्क्वायर और t माइनस के b स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस के स्क्वायर प्लस के b अपॉन t माइनस के b स्क्वायर, समझ में आ गई। हाँ मैंने क्या बोला था भैया t बराबर a स्क्वायर रखोगे तो a की वैल्यू मिलेगी, फुट t बराबर a स्क्वायर रख दो, इसमें जहां जहां a स्क्वायर रखने के बाद 0 बनेगा वहां पे नहीं रखना, ध्यान रखना इस लाइन का, ठीक है। तो रखो 1 अपॉन यहाँ पे 0 बनेगा छोड़ दो उसको, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू निकल के आ गई है, ठीक है। अब पुट t बराबर कितना रखोगे b स्क्वायर, किसकी वैल्यू निकल के आ गई b की वैल्यू निकल के आ गई, रखो यहाँ पे 1 अपॉन यहाँ पे रखेंगे तो 0 देगा, इसमें मत रखो यहाँ पे रखो
बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया बी। ये बी की वैल्यू निकल के आ गई है। ये वाली दोनों की दोनों वैल्यू कहाँ डाल दो, यहाँ पे डाल दो। 1/2 तो चली गया, इंटीग्रल ए की वैल्यू कितनी है 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 1/t माइनस के ए स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक काम कर लेते हैं, इसको माइनस कॉमन लेके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डालेंगे, अगली बार लेते हैं इसको। और यहाँ पे क्या चला 1 माइनस के टी माइनस के बी स्क्वायर का dt 1/2 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/t माइनस के ए स्क्वायर माइनस इसमें माइनस कॉमन लेंगे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस के टी माइनस के बी स्क्वायर का कितना आ गया dt है नहीं होगा भैया। इसका भी जानते हैं हम, इसका भी जानते हैं, इसका भी लोग सकता है, इसका भी लोग सकता है नहीं, डाल लो 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसका होता है लोग टी माइनस के ए स्क्वायर माइनस के लोग टी माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें लोग m माइनस के लोग n की प्रॉपर्टी लगी। लोग m माइनस के n क्या होता है लोग m/n होता है। ये आ गया भैया 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसे क्या लिख सकता हूं मैं log t माइनस के ए स्क्वायर अपॉन टी माइनस के बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के सी। ठीक, अब इसको 1/2 ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, अब लिया लिया उधार भी तो देना भैया, जिसका लिया रखा किसी से, तो भैया टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे यहाँ पे लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के सी। यही क्या आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब खंड से समाकलन चलेगा है ना, तो खंड से समाकलन में कैसे कैसे करते हैं वो चीज देख लेते हैं हम। अब यहां से न्यू स्टार्ट हुआ है खंड सह समाकलन, खंड सह समाकलन। तो खंड सह समाकलन क्या कहता है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/log x माइनस के 1/log x का होल स्क्वायर आगे टीएक्स है ना। खंड से समाकलन में ऐसा होता है भाई कि एक का तो करते हैं इंटीग्रल और दूसरा ऑटोमेटिकली कट जाता है ना, बस इतना बात ध्यान रखनी है आपको। तो देखो अब फर्स्ट सेकंड मानना कौन सा, इस बात के आईलेट का यूज करेंगे हमारी ILATE, आईलेट ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक, तो I इज इक्वल टू 1/log x का dx अलग कर दो माइनस 1/log x का होल स्क्वायर का dx अलग कर दो। सही है भैया, इसके अंतों में 1 तो हो गई होगा है ना। तो देखो 1 का डिफरेंशियल करेंगे तो वो तो क्या हो जाएगा 0। इसको हम फर्स्ट तो मान नहीं सकते, 1 को हम सेकंड ही मानेंगे, तो इस वाले को हम क्या मानेंगे फर्स्ट मानेंगे है ना। ये ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। तो करो देखो, जो आपको पता होगा कि फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशियल जो होता है वो कैसे होता है, फर्स्ट को ऐसे ही, फर्स्ट को ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल 1 का एक्स हो गया माइनस पूरे का इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो 1/log x कितना होता है माइनस के 1/log x स्क्वायर माइनस के 1/log x स्क्वायर। अब किसका करेंगे भैया log x का, log x का कितना होता है 1/x होता है। ठीक है, अब किसका करेंगे डिफरेंट इंटीग्रल x 1 का, 1 का कितना होता है x होता है। ठीक है, का dx चल गया माइनस के, यहाँ पे देखो कितना चल रहा है इंटीग्रल 1/log x का होल स्क्वायर का dx चल रहा है। ओके, एक x से एक x कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो x/log x माइनस माइनस इंटीग्रल 1/log x का होल स्क्वायर का dx माइनस 1/log x का होल स्क्वायर का dx। ये वाले भाई साहब कट गए क्योंकि है इससे अपोजिट है। तो बचा कितना सी लिखा ना बोले सी जरूर लिखे करेंगे आप ही x/log x प्लस के सी, यही इसका आंसर हो गया। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन और देखने को स्पेस इमेजेस को मैं रफ कर देता हूँ। ओके, तो देखो भैया एक अगला क्वेश्चन और देखेंगे। I is equal to integral x अपॉन 1 प्लस के cos x। देखो मैंने आपको बताया है कि जहां भी या बता रहा हूँ है ना, जहां भी 1 प्लस के cos x दिखाई दे 1 को हमेशा हमेशा काटना है, बस इतना बात ध्यान रखना है आपको ना। और सिंस हम जानते हैं कि cos x या cos 2x इज इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1 के। डालो भैया x अपॉन 1 प्लस के, इसे लिख सकते हैं एंगल का हाफ ही तो होता है, अगर x तो x वाली तो हो जाएगा माइनस वन आ जाएगा, कट x कट गया 1 से 1, तो कितना बचा हमारे पास 1/2 बाहर आ जाएगा, x कोस ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा यो sin स्क्वायर x बाई 2 कट x। ओके, इसका इंटीग्रल जानते हैं हम, इसका डिफरेंशियल जानते हैं, अरे या आइडेंट से भी कर सकते हैं। ठीक, जिसका इंटीग्रल जानते हैं उसको सेकंड फंक्शन मानना होता है, जिसका डिफरेंशियल जानते हैं उसको फर्स्ट फंक्शन मानना होता है, आपको पता होगा। देखो 1/2 फर्स्ट वाले को ऐसे ही, फर्स्ट वाले को ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल tan x बाई 2। अब किसका करेंगे x बाई 2 का, वो भी कहाँ करेंगे नीचे, वो भी क्या करेंगे डिफरेंशियल, कितना आएगा 1/2, सही है, माइनस पूरे का इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल, इसका tan x मतलब x का इंटीग्रल tan x बाई 2 कितना आएगा फिर 1/2 का dx। समझ में आएगी भैया। अब देखो ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 1/2 चल गया 2x tan x अपॉन 2 माइनस ये वाले से साथ गुणा करेगा 1/2, ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा, इंटीग्रल के अंदर बचेगा tan x बाई 2 का dx। समझ में आ गई भैया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, कितना बच गया x tan x बाई 2, x tan x बाई 2 माइनस की 1 tan x का इंटीग्रल कितना होता log sec x या माइनस के log cos x। तो sec x लिख लो या cos x लिख लो, जो तुम्हारी इच्छा कर लो वो लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है, तो इसकी वजह से माइनस है तो इस वजह से माइनस माइनस प्लस बनाने के हिसाब से लिख सकते हैं पॉजिटिव या वही लिखो, चलो लिख दो log sec x बटे 2। अब किसका करेंगे x बटे 2 का, x बटे 2 का कितना हो जाएगा 1/2, वो भी कहाँ जाएगा नीचे जाएगा, और प्लस के c, तो x है tan x बाई 2 ये आ जाएगा 2 इधर log sec x बाई 2 प्लस के c, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। I is equal to इंटीग्रल e की पावर x 1/x माइनस के 1/x स्क्वायर का dx। सही है भैया, रखो I is equal to e की पावर x अपॉन x माइनस e की पावर x अपॉन 1/x स्क्वायर का dx। करिए भैया, I is equal to e की पावर x ऐसे कैसे ही और 1/x का dx माइनस इसको देखा है अलग अलग e की पावर x 1/x स्क्वायर का dx है। आइडेंटिटी लिख देता हूँ मैं, I for inverse फंक्शन, L for logarithmic, A for algebraic, T for trigonometric, E for exponential, है ना। तो इसमें तो इसको हम मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। तो जो algebraic है ये एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है ना, इसको सबसे सेकेंडली मानना पड़ेगा, इससे पहले ही आ जाता है, इस वजह से हम इसको फर्स्ट मानेंगे, है ना। देखो भैया फर्स्ट को ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस पूरे का इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो 1/x का कितना होता है डिफरेंशियल माइनस के 1/x स्क्वायर, और e की पावर इंटीग्रल e की पावर x का dx माइनस e की पावर x इंटू 1/x स्क्वायर का dx। तो ये कितना आ गया 1/x e की पावर x माइनस की माइनस माइनस क्या हो गया प्लस इंटीग्रल e की पावर x अपॉन x स्क्वायर का dx माइनस इंटीग्रल e की पावर x अपॉन x स्क्वायर का, ये वाले भाई साहब एक ही से तो हैं,
पर अपोजिट साइड के तो कैंसिल हो जाएंगे और प्लस सी जरूर लिख दिया गया। तो ई की पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस के सी, ये इसका आंसर हो गया। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट वन देख लेते हैं। I is equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square dx। ओके, तो लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा मान लो। कितना मान लो भैया? tan का। डिफरेंस ऑफ इसका डिफरेंस रेस्पेक्ट टू x का कितना होगा? इसका कितना होता है? sin स्क्वायर थीटा, फिर d थीटा अपॉन dx। तो हमें तो dx की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आ जाएगी? sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा, है ना? तो dx की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। तो रखो i बराबर कितना आ गया? sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा इनटू, भैया dx की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा ही तो है। sin स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा फुट कर जाए। ये वाला किसका वैल्यू होता रखा है? sin 2 थीटा का या sin 2x का, बात एक ही है ना? तो sin 2x का लेते हैं इसको वैल्यू। i इज इक्वल टू इंटीग्रल sin इनवर्स ये लो sin 2 थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा का d थीटा। sin इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 2 थीटा। तो 2 तो कांस्टेंट ही है, 2 वहां लिख लो। तो d थीटा मतलब sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, है ना? लगाओ फर्स्ट वाले को ऐसे ही, फर्स्ट वाले को सेकंड का इंटीग्रल tan थीटा, दो एक साथ ही लिख सकते हैं, है ना? माइनस दो तो ये वाले चले गए अंदर, पूरे का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशियल थीटा का कितना आ गया 1 और इसका कितना आ गया tan थीटा d थीटा। ओके, सेकंड वाला का इंटीग्रल sin स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल कितना होता है? tan थीटा, tan थीटा आ गया। यहाँ पे आ गया भैया 2 थीटा इंटू tan थीटा, ठीक है, माइनस के 2 लो tan थीटा का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है? माइनस के cos थीटा, तो माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस बना देगा, log cos थीटा प्लस के सी। पर भैया जिसका लिया है उसको उधार भी देना पड़ेगा आपको, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ये ठीक है, कैमरा क्या होता है? एल लंब बटे आधार, लंब कितना है? एक्स, आधार कितना है? एक। तो इसका जो आएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। सही हो गया, ठीक है। तो जो थीटा की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा की वैल्यू जो निकालोगे वो कितने? tan इनवर्स एक्स, ये वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है? एक्स, tan थीटा की वैल्यू डाल दी एक्स, प्लस 2 log cos थीटा। cos थीटा वाला क्या करता? आधार पे डिपेंड, तो 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस के सी, ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? इजी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 2-3 फार्मूले हो रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसके 3 फार्मूले लिखा रहा हूं यहाँ पे लिखा हुआ है। एक तो है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक है एक्स स्क्वायर माइनस के ए, है ना भैया? हाँ बस यही है। इसका जो बनेगा क्या बनेगा? एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर जो है वही, ठीक है, एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर जो है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है, और प्लस के सी। इसका क्या बनेगा? एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर जो है वही ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ये बनेगा लो वाला, लो एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है ना, और प्लस के सी, ठीक है। इसका क्या बनेगा? एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा? बस माइनस आएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 लो एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस के सी। ये 3 फार्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, हाँ? तो ध्यान से देख लेते हैं क्वेश्चन इसका भी। देख लो क्वेश्चन इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन वाला भी आता है।
आई इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5 का dx इंटीग्रल आ गया। ओके भैया, करवा दो। मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको क्या करना है, आपको एक्स के गुणा के आधे का वर्ग करके जोड़ने में घटाने पर, बस इतना ध्यान रखना है आपको। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स का गुणा कितना है 2, इसका आधा कितना है 1, इसका आधा कितना है 1, तो 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग घटा देंगे और प्लस के 5 चली गए का dx अंडर रूट, ये वाला फार्मूला बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस के 4 है, 5 है, तो प्लस 5 में से बन जाएंगे, क्या बचेगा 4 बचेंगे, तो 2 का स्क्वायर का ये वाला फार्मूला किसका बना भैया, इस वाले का। तो क्या होता है बताओ, एक्स अपॉन 2, तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो ये सोल्व करके आएगा वो आएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, मतलब 2 का स्क्वायर बटे 2, सही है। लॉग एक्स की वैल्यू कितनी यो है एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 प्लस रूट के अंदर जो लिखा भी है यो, तो मतलब ये रूट का जो सोल्व करके आगे जो आएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के 5, सही, और प्लस का क्या लिख दोगे सी, प्लस के क्या लिख दोगे सी, ये आपका क्या हो गया आंसर, समझ में आएंगे बस इसका आंसर हो गया। देखो मेरे में स्पेस नहीं बच रहा है ना, तो इसको रफ करना पड़ेगा, तो रफ कर लेना हो पहले इसको, नहीं ये नेक्स्ट क्वेश्चन वो देख लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 7 का dx, तो सिंपल है फिर से है नहीं कि एक्स के गुणांक के आने का वर्ग करके जोड़ने में घटा देता है ना, ये जरा एक्स स्क्वायर माइनस के 8 एक्स का गुणांक कितना 8, 8 आधा 4, 4 और जोड़ दे 4 और घटा दे प्लस के 7 का dx, ये किसका मिल गया एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 4 4 16, 16 प्लस के 7 है, तो क्या क्या बचेगा माइनस के 9 बचेंगे है ना, तो माइनस के 9 का मतलब 3 का स्क्वायर का dx, यू क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर ऊपर है ना, तो इतना चूंकि आपने लिखा था अभी मैंने एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर होता है एक्स अपॉन 2 रूट के अंदर दिस प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स प्लस रूट के अंदर दिस और प्लस के सी, है ना भैया, तो लगाओ अप्लाई तो इसमें एक्स अपॉन 2 एक्स माइनस 4 बटे 2 रूट के अंदर इसे सोल्व करेंगे तो ये तो बनेगा ये वाला, लगा दो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 प्लस ए स्क्वायर बटे 2 3 9 बटे 2 लॉग एक्स प्लस अंडर के अंदर भैया यो, मतलब यो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 और प्लस के सी, समझ में आई भैया, देखो समझ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की घात 6 का dx, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड क्वेश्चन है वो भी और अच्छा है। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इसको देखो भैया हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे इसको, तो क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर का dx, यस है ना, यस। तो अब देखो एक्स पावर 3 को लेट करूं तो ऊपर वाला मिलेगा ना, मिलेगा डिफरेंस करने के बाद, तो एक्स पावर 3 को लेट कर लेते हैं ना, लेट एक्स पावर 3 बराबर टी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3, गेट माय पॉइंट, ये वाला देखो इसकी वैल्यू आ गई है ना, तो ये क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर तो बचा, बस 1 अपॉन 3 से बाहर आ जाएगा यहाँ पे है ना,
वैल्यू है आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/3 का अपना बाहर आ जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर 1/1 प्लस टी स्क्वायर का ठीक है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है करिए भैया 1/1 प्लस टी स्क्वायर किसका होता है? tan इनवर्स टी का। आई इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स टी प्लस के। कोई प्रॉब्लम? ओके पर जिसका लिया है उधार देना तो पड़ेगा, तो टी की वैल्यू डालो ना, क्या है भाई x की पावर 3 डालो यहाँ पे। आई इज इक्वल टू 1/3 tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस के, ये हो गया आंसर। ओके ये क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 प्लस के 1 का dx। सही है। तो इस टाइप का जब भी सवाल आएगा भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 है ना, तो इसमें एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन लेना होता है, एक्स स्क्वायर नीचे से कॉमन लेना लिए यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से क्या कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx। ओके तो भैया एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इसके बाद लेट कर लेते हैं हम, अगर देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हम मानेंगे माइनस वाला। क्या मानेंगे? माइनस वाला। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम मानते प्लस वाला, है ना। ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्या मानना क्या है ये, ठीक है। ये आ गया। अब करते हैं डिफरेंशियल। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आई इज इक्वल टू सॉरी एक्स कितना हो गया 1 और 1/x कितना था माइनस के 1/x स्क्वायर, तो माइनस के 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/x स्क्वायर और भैया dx बराबर हो गया dt। देखो ऊपर वाले की वैल्यू, ये वैल्यू मिल गई हमारे पास, है ना। तो रखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1/x स्क्वायर प्लस सॉरी अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको इसकी इक्वेशन नंबर 1 फोड़ दो, है ना। x माइनस के 1/x बराबर t है, सही। अब स्क्वायर करो इसका, तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस के 2 इज इक्वल टू कितना आ गया टी स्क्वायर। सही है, ठीक है। स्क्वायर करने पर ये कितना आ जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर प्लस के 2, टी स्क्वायर प्लस के 2 यानी प्रॉब्लम। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहां पे लगा देंगे हम टी स्क्वायर प्लस के 2 करो। I इज इक्वल टू इसकी वैल्यू तो अपने dt होगी dt, इसकी आ जाएगी टी स्क्वायर प्लस के 2, टी स्क्वायर प्लस के 2 का dt। एनी प्रॉब्लम? ओके ठीक है। इंटीग्रल 1/t स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर का dt। ओके ठीक है करो। अभी भैया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये किसका होता है tan का होता है। लगाओ I इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस के c। पर जिसका लिया उदाहरण वो भी तो जमा करना पड़ेगा ना, तो t की वैल्यू क्या आई है रखो 1/√2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2 एक्स प्लस के सी। ओके यहाँ पे आ जाएगा अपना आंसर। बोलो तो देखो अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज में बता देंगे, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे आपको, है ना। तो 1-2 एक्सरसाइज आई है इसकी मेन में, तो सी यू टुमारो।